परमात्मानम् आनम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचरश्री स्वरशब्दाशात् स्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परं ब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघन बन्धो परमानन्दमय कर्म विभावति पूज्यपाद मुनिराज को नमन करूं मनिभाव स्वात्म संपदा के लेखा करूं प्रगटा सहज स्वभाव पूरे कर्म हरि ज्ञान रूप ज्ञान रूप दोनों श्लोक बोलेंगे 25 और 26। कटस्य कर्ताहम् इति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा बढ़ती हुई ध्यान का प्रकरण चल रहा है और ध्यान किसका करना और कैसे करना, क्यों करना, ये सारी चर्चा यहाँ बताई। और फिर चर्चा चलते हुए ये बात आई कि वो ध्यान का फल क्या हो रहा है, कि ध्यान के फल में कर्मों की निद्रा हो रही है। कर्मों की निद्रा हो रही है तो बोला ये व्यवहार का कर्म। ये जिस समय ध्यान का काल है वो आत्मा के ध्यान में अध्यात्म योगी, उसको कहा योगी मतलब आत्मा में वो जुड़ा हुआ है, वो आत्मा में जुड़ा हुआ है तो उस समय उसका कर्मों के साथ संबंध है ही नहीं, क्योंकि उसका संबंध तो अपने साथ ही है। तो उसकी जो निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा कहना व्यवहार से है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ द्वैत होता है वहां वो व्यवहार, वो संयोग है तो वहां द्वैत है। और जहाँ द्वैत है, मैं ही ध्यान करने वाला और मैं ही ध्येय, वहां दोपना है ही नहीं, तो इसलिए वहां इस तरह का व्यवहार नहीं होता है। ये बात यहाँ कही। फिर शिष्य ने पूछा कि फिर ये बंध और मोक्ष वो कैसे है? तो आप कह रहे हो है ही नहीं, व्यवहार है, तो फिर जी बंधता तो है और हमको तो मोक्ष जाना है। सही बात तो ये, हमको तो छूटना है, कर्मों से छूटना है, मोक्ष जाना है, क्योंकि मोक्ष में ही तो वो अनंत सुख, जिस सुख से हम सुखी होते हैं, तो मोक्ष में ही प्राप्त होता है। तो फिर कैसे बंधेंगे, कैसे छूटेंगे, छूटेंगे कैसे अगर बंधे ही नहीं? वो प्रश्न यहाँ शिष्य ने किया। दीदी आज आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है। आवाज आएगी अभी, या बाहर शोर ज्यादा हो रहा है इसलिए आवाज अच्छी नहीं आ रही है? ठीक है, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, अभी आ जाएगी।
यहाँ इसके लिए फिर गुरु आचार्य ने श्लोक दिया है, 26 नंबर का श्लोक है। पद्यते मुच्यते मुच्यते जीवा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। पद्य नंबर 5। पीछे मतलब 68 आगे हुआ ना, वो पीछे। मोही बांधत कर्म को फिर मोही छुट जाए, या ते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। ममता वाला जीव और ममता रहित जीव, दो तरह के जीव हैं। पहले दो तरह के जीव लिए थे, सिद्ध योगी और साध्य योगी। अब दो तरह के जीव ले रहे हैं, एक ममता वाला जीव और एक ममता रहित जीव। वो अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, यानी ममता वाला जीव बनता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्न, संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। चिंतयेत, चिंतयेत यानी चिंतन करना चाहिए, और विचिंतयेत विशेष रूप से निर्ममत्व का ही विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। टीका की थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने की थी कि जो मम है, तो मम का मतलब है मेरा, मेरा मतलब ये अभिप्राय में मेरा, ये जो कहा ना अव्यय है और ये अभिनिवेश इसका अर्थ है। तो मम कह रहे हैं तो अभिप्राय में जिसको मेरा माना है, तो यह मेरा ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसका अभिप्राय ये भी तो होगा कि मैं उसका, यह मेरा तो मैं उसका, ये ऐसा उसमें गर्वित है। और ऐसा जिसका अभिप्राय है, ऐसे अभिनिवेश वाला है, नहीं ऐसे अभिप्राय वाला जीव, वो कर्मों से बंधता है। देखो मेरा बोल दिया किसी ने, ये मेरा, तो बोलने से नहीं बनता है, लेकिन ऐसा अभिनिवेश नहीं, ऐसी मान्यता, ऐसा जो मानता है, मान्यता मतलब मान्यता, ये जो मानता है कि ये मेरा है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, वो बोलेगा ये मेरा है, लेकिन मानता नहीं। जैसे कोई मेहमान अपने घर में आए, फिर हम क्या बोलते हैं, रहने के लिए आए, तो बोलते हैं क्या, आपका ही घर है, अपना ही घर समझना। तो हम बोल तो रहे उसको आपका घर, लेकिन हम भी ये मानते हैं उसका नियम नहीं है, और वो भी सुन रहा है, हाँ वो भी बोलता है अपना ही तो घर है, अपना घर है, कभी भी आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना अपन, अपना ही तो घर है अपन, ऐसा हमारी फॉर्मेलिटी की बात थोड़ी ना है, ऐसा करके हम बोलते हैं। लेकिन मानते क्या है, अपना घर मानते हैं क्या, या अपना घर मान के वहीं डेरा डाल के जमे रहे, ऐसा नहीं होता। तो बोलने की बात अलग है, मान्यता की बात अलग है। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में वहां मान्यता भी, ये मेरा, ये ऐसी मान्यता हर चीज में होती है। अपने बने की मतलब इतनी मान्यता रहती है कि यानी जो अपने कपड़े होंगे, अपनी चीजें होंगी, पहले किसको मतलब समेटते हैं, बटोरते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जहाँ अपनापन होता है, वो मेरापन जहाँ होता है वहां, तो ये मान्यता अंदर पड़ी होती है। तो ये मम है, ये अभिनिवेश वाला, ऐसी जो मान्यता जिसकी है वो बंधता है, बोलने मात्र से नहीं बंधता है। मुनिराज बोल दे कदाचित मेरा करके, तो अरे मुनिराज मेरा बोल रहे हैं, तो मेरा बोलने की बात अलग है, मान्यता में क्या है, सम्यक दृष्टि बोलेगा कि नहीं मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा महल, मेरा 6 खंड, बोलेगा, लेकिन बोलने से वो अभिप्राय नहीं होता। फिर इसके बाद में कल हमने देखा था कि वो बंधता किस कारण से है, तो समय सार का कलश दिया था, उस कलश के आधार पे बंधने का कारण क्या है, तो किन 4 बातें दी थी, किन 4 कारणों से नहीं बनता है, और एक ही कारण है उससे बनता है। कौन सी 4 कारण है, एक चेतन अचेतन से, एक नंबर से चलना है, नंबर से, या तो नीचे से ऊपर चलोगे, ऊपर से नीचे चलो,
बीच बीच में से चलेंगे ना। पहले तो हाँ फिर दूसरा योग, हाँ फिर चेतना, फिर चौथा है पंच इंद्रिय के विषय भोग। के विषय भोग से नहीं बढ़िया। इधर कौन बताएंगे 4 बातें जिनसे नहीं बनता? बोलिए अर्चना जी। ये कर्म योग पुद्गलों से जो भरा हुआ लोक है उससे भी जीव नहीं बनता है, मन वचन काय योग की क्रिया से भी नहीं बनता है, पंचेंद्रिय विषयों के जो भोग हैं उनसे भी नहीं बनता, और चेतन अचेतन के हाथ से भी नहीं बनता है। पहले पहले चेतन अचेतन की हिंसा और फिर विषय भोग, वो तो क्रम रहेगा अपना। कौन नहीं बनता है? ये सब होने पर भी कौन कौन जीव है जो नहीं बनते हैं इनसे? ये सब होने पर भी बोलो। कर्मजाल वर्गणा से कौन नहीं बन रहा है? सिद्ध भगवान से। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान के एक समय का आश्रय तो हो ही रहा है, इसलिए अनंत को नहीं लिया। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान किससे नहीं बन रहे हैं? अनंत भगवान को किसने लिया? योग, मन वचन काय का योग हो रहा है, फिर भी अनंत भगवान नहीं बन रहे। और तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा हो गई फिर भी नहीं बंधे मुनिराज। और पंचेंद्रिय के विषय वो भोग रहे हैं फिर भी सम्यक दृष्टि गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ। तो ये सब फिर क्यों बंधन का कारण क्या था? बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग, एक जो रागादि रूप परिणाम है, मोह राग देश के भाव है, वो बंधन के कारण है। रागादि शब्द दिया है तो रागादि का मतलब मोह मिथ्यात्व सहित, जो मम वाला है ना, विपरीत अभिप्राय सहित वाला जो राग है वो बंधन का कारण है। और ये मिथ्यात्व चला गया उसके बाद जो राग है उससे जो बंद होता है वो बंद ऐसा है कि ये पंखा चल तो रहा है, स्विच बंद होने के बाद रुकने के लिए चल रहा है। तो ऐसे मिथ्यात्व के अभाव के बाद भी राग तो होता है। चौथे पांचवें छठे सातवें स्थानों में 10वें तक राग है, पर वो राग है वो बंधन का कारण नहीं है। वो कैसा बंधन का कारण नहीं है कि वो संसार अनंत संसार के बंधन का कारण नहीं है, इसलिए उसको बंधन का कारण नहीं है। बंधा है जब तक है ठीक है, लेकिन अनंत संसार का कारण वो नहीं है। बोलिए रेणु जी, कुछ पूछ रहे हैं? मैम मैं बोले एक बार वो 4 बातें एक बार रिपीट आप अपने मुंह से बोल दो ना, फिर मैं बाद में लिख लूंगी चाहे, जिससे जीव पहला नहीं तो बनता है। कर्मजाल वर्गणा यानी कार्मण वर्गणाओं से। यहाँ जो लिखा है ना कि भले ही बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक, पहला ये। दूसरा है मन वचन काय की क्रिया रूप योग, दूसरा। तीसरा है, इसमें करण दिया है, तीसरे नंबर पे लेना है चेतन अचेतन का घात। और चौथे नंबर पे है अनेक प्रकार के करण यानी इंद्रियों के विषय, इनसे जीव नहीं बनता है। आत्मा का रागादि के साथ जो एकता है उसके कारण ही वो जीव बनता है। देखिए अब आगे पेज भाभी, नंबर। हाँ बोलो प्रीति। हाँ, ये राग आदि के साथ एकत्व का पाना तो इसमें मिथ्यात्व आएगा इसका कारण ना, मिथ्यात्व और कषाय दोनों, या फिर रागादि शब्द में राग आदि लिया है ना, वो कषाय तो है ही, लेकिन वो मिथ्यात्व सहित कषाय लेना, क्योंकि उपयोग, क्योंकि कह रहे उपयोग का राग आदि के साथ जो एकता है, तो सम्यक दृष्टि क्या यानी जो जिस इसमें से जो चेतन अचेतन के घात वाला और जो इंद्रिया वाला लिया विषय भोग वाला, उनके राग आदि है कि नहीं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि नहीं? राग आदि तो दिखते हैं, फिर भी उनको क्या कह रहे हैं वो बनता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा उस रागादि के साथ एकता को प्राप्त नहीं है। रागादि तो है, रागादि होने पर भी वो रागादि में या ये राग में अपना से गुरुदेव जी के प्रवचन में जाके राग का राग नहीं है, राग तो हो पर राग का राग, राग का राग मतलब वो मिथ्यात्व सहित राग कि ये राग मेरा है, ये राग अच्छा है। सम्यक दृष्टि को जो राग होता है तो वो उसको होता तो है, लेकिन करने योग्य नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता उसको। हे अंदर से हे बुद्धि बढ़ती है कि कब छूटे। और एक एक इतना तो ये तो करना ही चाहिए, इसमें क्या है, तो हो ही सकता है इतना सा तो राग। तो ये है वो राग में उपादेय बुद्धि है, वो राग को अपना मान रहा है, तो वो राग के साथ एकता हो रही है, वो मिथ्यात्व सहित राग। तो यहाँ जो लिया है वो रागादि के साथ एकत्व मतलब
मिथ्यात्व सहित रागादि, रागादि के साथ एकत्व, एकत्व का मतलब एकत्व बुद्धि यानी मिथ्या। तो एक तरह से जो पहला कारण है मतलब मिथ्यात्व, और बाकी चार को एक तरह से हटा दिया, जो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो इसमें कषाय भी एक तरह से हट गई ना। हटा दिया मतलब उसको हाँ वो गौण हाँ किया है। मतलब गौण कर दिया, तो वो अनंत मिथ्यात्व को इसमें मेन रखा ना, आगे वाला जो मिथ्यात्व है। हाँ, हाँ। बंध के 5 कारण है ना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, उसी के आधार पे दिया है। 5 कारण है बंध के, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व के कारण बंध हो रहा है, अविरति के कारण बंध नहीं हो रहा है। बंध तो हो रहा है, बंध के तो कारण है, लेकिन अविरति वाले बंध को यहाँ पे बंध नहीं कह रही। अविरति वाला बंध किसको हो रहा है, सम्यक दृष्टि की अविरति है उसको हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अविरति, जो इंद्रियों के विषय को भोग रहे हैं, कोई व्रत नहीं किया फिर भी वो बंद नहीं हो रहा। और प्रमाद, चेतन अचेतन की हिंसा हुई, प्रमत्त गुण स्थान है, प्रमाद है, तो भी वो प्रमाद यद्यपि वैसे देखेंगे तो बंध के कारण है, लेकिन वो अनंत संसार का बंध का कारण नहीं। इसी तरह से योग, योग बाद में है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, कषाय लिया तो कषाय को समझ लो 10वें तक है ना, तो यहाँ कषाय को इसी में समझ लेना, जो ये लिया है ना चेतन अचेतन का घात, तो वो मुनिराज वाली दशा, मुनि दशा में वो उसको गर्भित समझ लेना। और फिर योग, योग नहीं है, तो इस तरह से सिद्ध भगवान के लिए अलग से लिया कर्म चालू कर। ये बंध के कारणों में जो प्रमुख बंध का कारण है, असली बंध का, असली बंध को है वो अनंत संसार का बंध, और बाकी जो बंध हो रहे हैं वो उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए अध्यात्म में उसको बंध ही नहीं कहते। और आगम में देखेंगे तो 10वें गुण स्थान तक भी, जहां तक कषाय है वहां तक बंध है, तो वहां तक भी बंध कहा जाएगा। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन किया जाता है। इसके लिए वो अपने उदाहरण था 99,999, 5 इतना अपना कर्जा है, तो 90,000 चुक गए तो क्या कहते हैं, चुक गया, चुक गया, हो गया अब तो। लेकिन वो अपने अपने वो जो लेजर है, अपने खाता भाई है, वो क्या कहेगी, अभी तो उसको देनदार बताएगी ना, अपन देने वाले तो अपन अभी देनदार, अपना कर्जा। वहाँ ये करना नहीं हो, आगम में है वो तो पूरा एक एक एंट्री बराबर होनी चाहिए, और ऐसे बात कहने में अपन कह देंगे पूरा चुप गया, अब क्या बचा, हो गया। घर में काम चलता है, अब छोटे मोटे कुछ काम बचे हैं मान लो, तो हो गया, ढांचा खड़ा हो गया, और हो गया तो बन गया, घर बन गया, ऐसा कुछ। और फिर रहने क्यों नहीं लग गए, रहने लग जाओ कि अभी ये फिनिशिंग है, अभी वो फिनिशिंग है, ये बात। तो ऐसे कथन की पद्धति होती है। बोलिए आशा। इसमें ये राग आदि के साथ एकत्व वाला तो मिथ्यात्व प्लस अनंतानुबंधी वाला हो गया, हाँ वही वही बात, है ना। पहले जो मिथ्यात्व और अनंत वो वाला हो गया, राग आदि के साथ हाँ एकत्व। तो हाँ वही वही। देखिए अब देखिए आगे 68 पेज है ना, 69 पेज नंबर 69 पे इसके आगे तथा वही, तथा वही जीव जो निर्मम अर्थात उससे विपरीत अर्थात रागादि से रहित उपयोग वाला होता है। निर्मम मतलब ममता से रहित, यानी रागादि से रहित उपयोग, रागा उपयोग यानी जो आत्मा का स्वरूप है, यदि वो रागादि में और जिसका एकत्व है तो वो रागादि सहित है, और उस उपयोग में रागादि के साथ एकता नहीं है, एकता नहीं है तो वो रागादि से रहित है। तो वही जीव जो अभी रागादि के साथ एकता बुद्धि वाला था, वो निर्मम अर्थात उससे विपरीत अर्थात रागादि से रहित उपयोग वाला होता है, तो वह कर्मों से छूट जाता है। रागादि से सहित उपयोग है तो कर्म बंध रहे हैं, और रागादि से रहित हो गया तो कर्मों से छूट जाता है। अब कौन से कर्मों से छूटता है, तो फिर वो यथा स्टेप बाय स्टेप मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक, फिर अविरति के
भाव पूर्वक वो बंध विच्छित्ति होती जाती है, तो उतने उतने कर्मों से बंधन से छूटता जाता है। लेकिन असली जो कर्मों के बंधन थे मिथ्यात्व सहित वाले, वो छूट गए तो कहते हैं कि वो कर्मों से ही छूट गया। तो वही जीव जो निर्मम अर्थात रागादि से रहित उपयोग वाला होता है, तो वह कर्मों से छूट जाता है। अनुक्रम की संख्या की योजना के लिए श्लोक में क्रमात् शब्द का प्रयोग किया है। अनुक्रम मतलब क्रम से लगाना है, बध्यते, मुच्यते, फिर सममय, निर्ममय, तो वो ऐसा क्रम से लगाना है। उसके लिए क्रमात् शब्द दिया है, जैसे कि सममय बध्यते, निर्ममः मुच्यते, यानी ममता सहित वाला बंधता है और ममता रहित वाला छूटता है। आत्मानुशासन श्लोक 110 में कहा है, ऊपर श्लोक दिया है, आकिंचनोऽहमित्यासौ त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यं तव प्रोक्तम् रहस्यं परमात्मनः। आकिंचन अहम, मैं आकिंचन हूँ, मैं अकिंचन, अकिंचन अर्थात किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। अकिंचन शब्द कहीं सुना है? उत्तम आकिंचन्य, आकिंचन्य का क्या अर्थ है? हाँ, अपरिग्रह मतलब किंचित मात्र, शब्द अर्थ क्या? अकिंचन, अकिंचन, किंचित मात्र भी, मतलब उससे मैं रहित, कुछ भी बाहर का जो परद्रव्य है वो किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो समझ 24 वही वही अर्थ है, वही अर्थ है। तो अपरिग्रह का तो परिग्रह से रहित है, और यहाँ उसी उसी बात को कुछ भी मेरा नहीं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव ही, लेकिन नेगेटिव में भी बोलने का तरीका है ना। परिग्रह से रहित वो अपरिग्रह, और कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो अर्थ तो उसका वही निकला कि सभी प्रकार के परिग्रह से रहित। मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अकिंचन हूँ कि मैं अनंत गुणों का अनंत पति हूँ। मैं अकिंचन हूँ कि अनंत पति हूँ, कि मैं अपने अनंत गुणों का तो पति स्वामी हूँ। लेकिन यहाँ जो अकिंचन कह रहे हैं कुछ भी मेरा नहीं, तो क्या मैं खाली जीरो बोला ऐसा हूँ क्या? बोला नहीं, बाहर का कुछ भी मेरे में नहीं है, इसलिए अकिंचन। मतलब ये भी कोई एकांत से नहीं कह सकते कि मैं अकिंचन, मैं अकिंचन हूँ कि भरा पूरा हूँ। तो अकिंचन जो कहा है वो बाहर की अपेक्षा से था, बाहर की परद्रव्यों की अपेक्षा से मैं अकिंचन हूँ। अपने में तो मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, और पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, वो पर वाला अकिंचन है, और मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तो बोले मैं सकिंचन कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, अनंत अनंत मुझ में है। मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो परिणमो। और हाँ, ये भी आत्मा का परिग्रह हो गया, बोल रही है परिग्रह, क्योंकि परिग्रह इसलिए नहीं है कि परिग्रह तो कहा मूर्छा को, तो यहाँ हमारा मूर्छा ममत्व तो होता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थों में जो ममत्व होता है वो अलग टाइप का, और अपने में जो ममत्व होता है वो अलग टाइप का। अपने में ममत्व करना, ममत्व सर्वथा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ममत्व बिल्कुल ही नहीं करना। ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धियां, ये मिथ्यात्व है। किसमें? परद्रव्य में हो तो, और अपने में हो तो सम्यक्त्व है। अपने में एकत्व, अपने में ममत्व, अपना ही करता अपना ही भोगता, यही तो इसी का नाम तो सम्यक्त्व है। तो एकत्व ममत्व भी श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण है तो उसका परिणमन तो होगा, वो अपनापन तो करेगा ही। अब परद्रव्य में अपनापन है, उसका नाम मिथ्यात्व है, उल्टी नाम मिलता है। अपने में तो होगा ही ना फिर उसका, जब पर में नहीं हो रहा तो अपने में होगा। मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो। क्या बोल रहे हैं? ऐसी भावना करके बैठे रहो ऐसी भावना करके बैठ जाओ, मेरा कुछ नहीं है। और क्या होगा? 3 लोग के स्वामी बन जाओगे, ऐसे कोई जादू की छड़ी घूमेगी, बैठ जाओ मेरा कुछ भी नहीं है,
और कुछ नहीं करना। क्या करना है कि मैं अकिंचन हूँ, बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है। तो बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा सुनकर दीनता नहीं आती है। बाहर से हटा रहे हैं, बाहर में कुछ भी नहीं है तो अपने में ला रहे हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो पर की मुझ में कुछ गंध नहीं और पर की मुझको कोई जरूरत नहीं। जब मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, सब कुछ मेरा मेरा सब कुछ जब मुझ में है, तो फिर क्यों परद्रव्य की अपेक्षा रखना, फिर परद्रव्य की क्यों चाह रखना। तो मैं अकिंचन हूँ, पर में मेरा कुछ है ही नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं, पर में मेरा कुछ नहीं। मैं पर नहीं, पर मेरा नहीं, पर में मेरा नहीं, मेरा पर में नहीं, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। तो ऐसी भावना करके बैठे रहो तो क्या होगा, यही तो भावना भानी है। ये भावना करोगे तो क्या होगा, तीन लोग के, देखो विरोधाभास अलंकार है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये भावना करके बैठे रहो तो क्या होगा, तीन लोग के स्वामी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। बाहर मेरा कुछ नहीं है, और जो ये मानता है, जो ये अंदर से स्वीकार करता है, उसी को तो सब कुछ मिलता है, तीन लोग का स्वामी हो जाता है। जो कहता है कि मैं किसी का स्वामी नहीं, परद्रव्य का मैं स्वामी नहीं, जो ऐसा मानता है तो वो तीन लोग का स्वामी हो जाता है अपने आप। यानी जो एक सूक्ति चलती है ना, जो त्यागे उसके आगे, जो मांगे उससे भागे। हम पर को अपना बनाना चाहते हैं तो पर तो अपना होता नहीं है, अपने से भी जाते हैं, खुद के भी नहीं रह पाते हैं क्योंकि खबर नहीं हो पाती है। और परद्रव्य तो अपना होता नहीं है, पर को अपना बनाने के चक्कर में वो तो होता नहीं है। समझदार में ऐसे कलश नहीं करता कर्म अधिकार में कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये मेरा मतलब परद्रव्य को अपना बनाना चाह रहे हैं, तो ये कब हो सकता है कि या तो तू स्वरूप हो जाए या वो तेरे रूप हो जाए, तभी पॉसिबल है ना। वही उदाहरण कि भैंस का पति कब हो सकता है, मैं 100 भैंसों का पति। पुराने जमाने में ऐसे जैसे अभी करोड़पति वैसे भैंसपति, पहले ऐसे इतने घोड़ापति, इतने हाथीपति, इतना भैंसपति। तो भैंस का पति कब हो सकता है कि भैंस का पति तो भैंसा होता है, तो भैंसा होगा तब तू भैंस का पति हो सकता है। तो जड़ का स्वामी मैं इतने 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 करोड़ों का, इतने सोने का चांदी का, इसका मैं स्वामी। तो जड़ का स्वामी, ये सब जड़ है ना, तो जड़ का स्वामी कब हो सकता है तू, कि जब या तो वो जड़ हो जाए या वो चेतन हो जाए। तो वो कभी चेतन होते नहीं है, तू कभी जड़ होता नहीं है, होगा नहीं, तो कैसे हो सकता है। मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो। कितनी अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है, एक ही काम करना है, मैं अकिंचन। माला फेरनी कर सबको इसकी, मैं अकिंचन हूँ, अकिंचन हो हम, मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो और तीन लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम्य यानी योगियों के द्वारा जाना जा सके वैसा ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया। आप कुछ गुप्त बात बताई है, आपको सीक्रेट बताया। रहस्य का मतलब क्या होता है, रहस्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीक्रेट। किसका सीक्रेट, योगियों का सीक्रेट, कि जो योगी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। ये तीन लोग का स्वामी होने का सीक्रेट आपको बता रहे हैं। बनना है तीन लोग का स्वामी, तीन लोग का स्वामी बनना है क्या, हमको तो सब कुछ चाहिए, तो कि तुमको ये 6 खंड का भी नहीं, तीन लोग का बना रहे हैं और उसका सीक्रेट बता रहे हैं कैसे बनोगे, कि मैं अकिंचन हूँ ऐसी भावना करके बैठ जाओ। इस भावना को नचाओ, इसको अपने में अंदर उतारें। तो मैं परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। उसमें गाथा है, शायद नियम सार की है, पता नहीं, शुद्धात्म शतक में है, पर यही गाथा है, बद्यते मुच्यते वाला, मतलब बिल्कुल यही वाला है। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंध अबंध का संक्षेप। संक्षेप में बिल्कुल ये यहाँ श्लोक दिया है और वो गाथा है, जहां तक है नियम सार में होनी चाहिए, शुरू में ही है अपने शुद्धात्म शतक में दादा ने दिए उसमें। पर द्रव्य में रत बंधे,
यही ना बध्यते। और विरक्त शिव रमणी वरे मुच्यते, जो निर्मम है, विरक्त है, समय सार की 150वीं गाथा है। समय सार की, ठीक है, बढ़िया। समय सार की 150वीं गाथा है। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश। बंध और अबंध का संक्षेप में, क्या बंध, किससे बनता है, किससे छूटता है, यही उपदेश है। बिल्कुल बध्यते मुच्यते जीवः समो निर्ममः क्रमात्। और इसमें तो आगे की बात और कह दी, इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिंतेत। और वहां कह रहे हैं कि जिनदेव का ये उपदेश है, बस संक्षेप में इतना ही है, पूरी जिनवाणी का सार यही है कि रागी बंधता है और विरक्त छूटता है। तुम्हें क्या चुनना है, बंधना है कि खुला रहना है, ये अपने हाथ में। The game ball is in my court, गेम अपने हाथ में है, क्या करना है, अपने हाथ से ही है, अपने हाथ में ही है। हम अपनी भूल से ही दुखी हैं, अपनी भूल सुधार कर ही सुखी हो सकते हैं। कोई दूसरा ना दुखी करने वाला है ना सुखी करने वाला है। जो कोई दुखी होता है वो अपने मोह से, अपने राग से, अपनी अपेक्षाओं से, परद्रव्य से अपेक्षा रखते हैं। परद्रव्य तो हमारे हिसाब से परिणमित होता नहीं, तो क्या होता है, दुखी होता है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। इसलिए जीव को सुख साता नहीं है, इसलिए दुखी है। ये चाहा कभी होता नहीं, बस बढ़ता है संसार। वस्तु स्वरूप जान लो, हो जाओगे भवपार। ये समझ में आ जाए ना, ये अंदर पी जाओ इसको घोल के, ये समझ में आ जाए। अपने चाहने से नहीं होता है वस्तुओं का परिणाम हमारे। इसलिए बहुत सारे वाक्य हैं, सूक्ति हैं, समझ लो। इसलिए ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प कैसे हैं, पर पदार्थों में फेरफार करने के, कि वो परद्रव्य के लिए तो निरर्थक हैं और अपने लिए अनर्थक है, अनर्थक। परद्रव्य के लिए तो निरर्थक है, उसमें तो कुछ होना जाना है नहीं, उसका तो उसके हिसाब से होगा। हम विकल्प करेंगे और हमारे विकल्प के हिसाब से हो जाता है, तो अपनी मिथ्या मान्यता पुष्ट करते हैं। उसका परिणमन तो उसके हिसाब से है, चाहे पर पुद्गल हो चाहे पर जीव हो, सबका परिणमन अपने अपने हिसाब से होता है। तो ये हमारे जो विकल्प हैं, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये जो विकल्प है, ये क्या है, परद्रव्य में तो यूजलेस है, निरर्थक है, उसमें तो कुछ होगा नहीं। और हम विकल्प नहीं करेंगे तो परिणमन नहीं होगा क्या? हम विकल्प नहीं करें कि ये छोटा बच्चा है, घुटने चल रहा है, ये कब खड़ा होके चलेगा, ये कब खड़ा होके चलेगा, तो हमारे विकल्प करने से, हम विकल्प नहीं करेंगे तो क्या वो नहीं चलेगा? और हम विकल्प करते रहेंगे तो क्या वो जल्दी चल जाएगा? 5 महीने का ही बच्चा हो, वो खड़ा होके चलने लग जाए, उसका समय आएगा जब चलेगा। तो हमारे विकल्प उसमें तो यूजलेस है, निरर्थक है, लेकिन अपने लिए यूजलेस नहीं है अकेले, अपने लिए अनर्थक है। क्या अनर्थक है? ये अपने को संसार, ये बध्यते, ये संसार का बंधन करा रहे हैं। ऐसे परद्रव्य में फेरफार करने की जो बुद्धियां हैं, जो विकल्प, इस संसार के कारण। मैं अकिंचन हूँ अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो परिणमो और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम्य जाना जा सके वैसा, ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया। धीरे से कान में बताया है, सीक्रेट कहना मत किसी को, ऐसा कह के परमात्मा का रहस्य बताया है, जो केवल योगी जानते हैं, साधारण आदमी नहीं जानते। योगी है वही जानते। परमात्मा का रहस्य जानता कौन है? योगी। और बता किसको रहे हैं? कहना मत किसी को, ऐसे कह के सबको कान में बता रहे। ये परमात्मा का अभी कोई सीक्रेट पता लग गया तो अपने को क्या करना? उसको काम में लेना कि नहीं लेना, उसका उपयोग करना कि नहीं। हमको कोई सीक्रेट पता लग गया, इसका उपयोग करके परमात्मा बनना। ज्ञानी को पता है, जैसे आप कह देते हैं अरे पता ही नहीं कोई बात, ज्ञानी को पता है कि अथवा ज्ञानार्णव में कहा है। ज्ञानार्णव का श्लोक देने
नहीं, रागी रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुञ्चति जीवो जिनेपदेशोऽयं संक्षेपात् बंध मोक्षयो। बिल्कुल वही गाथा का संपूर्ण पाठ है। कितनी जगह दी है, मतलब यही बात कितनी इम्पोर्टेंट है। इष्टोपदेश में, ज्ञानार्णव में, समय सार में, 3 जगह तो अपने को भी यहाँ मिल गई। अभी नीचे और दूसरे तत्वानुशासन का और दे रहे हैं। यानी आचार्यों ने हर ग्रंथ में ये बात लिखी कि कोई सा तो पढ़ेगा आदमी, भी कोई सा तो पढ़ेगा, समय सार बड़ा देख के नहीं पढ़े, स्टोपदेश छोटा पढ़े। कि कोई को ध्यान का पढ़ना है तो ज्ञानार्णव पढ़े। ये ध्यान संबंधी ग्रंथ है ना, ज्ञानार्णव, तत्वानुशासन, इष्टोपदेश। ध्यान के मतलब ध्यान वाले ग्रंथों में नाम आता है। ध्यान संबंधी कौन से ग्रंथ है, ये भी द्यान की बात चल रही है। तो इसलिए ध्यान करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा ना, अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है, परद्रव्य से मैं पृथक हूं। ममता, मोह को छोड़ना पड़ेगा, तब तो ध्यान हो पाएगा। जो मोह में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसका ध्यान होगा क्या? भले ही बाहर बोल के आए निस्सही, लेकिन दिमाग में क्या चलता है? जो मोह में जकड़े हुए हैं, मंदिर के दरवाजे पे परिपाटी के हिसाब से निस्सही निस्सही, पता नहीं वो भी सब बोलते हैं कि नहीं, पर देवदर्शन की विधि के हिसाब से बोल जाएंगे निस्सही। और चलता क्या है? सारे कार्यक्रम मंदिर में चलते हैं, सारे मोटे, दिन में बात चलती है स्थूल स्थूल चलते हैं। तो वो सूक्ष्म तो कितने चलते हैं? जब स्थूल ही चलते हैं आपस के, सारी, अब क्या बोलूं मैं, पंचायती वो सब वहीं चलती है मंदिर में भगवान के सामने। हमको ध्यान ही नहीं रहता, हम निस्सही बोल के आए हैं। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, ये हमने बोल के प्रवेश किया है ना। और अब तो साथ में रहता है पूरा घर, पूरी दुनिया हमारी जेब में, मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर रखी, मंदिर में भी। और फिर कैसे उपयोग लेगा, कैसे ध्यान होगा, कैसे लगेगा? ध्यान के लिए ये पहले मोह को, थोड़ा स्थूल को तो बाहर रख के आए। जूते चप्पल छोड़ते हैं तो घर गृहस्थी को थोड़ा सा तो उपयोग में से बाहर छोड़ के आए, तब तो हम उपयोग लगा पाएंगे, तब तो दर्शन कर पाएंगे भगवान के। मुझे बहुत, मतलब अब तो खैर वो है, पता है लोग करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान के सामने सारी रामायण चलती रहती है ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब किस किसको कहें, सब समझदार लोग भी करते हैं, तो फिर किस किसको कहें। रागी जीव कर्म बांधता है और वीतरागी जीव, राग आदि से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। बंध मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का है संक्षेप में उपदेश है। बंध और मोक्ष की बात बता दो हमको, कैसे बंधते हैं और कैसे छूटते हैं। हमको ज्यादा समय नहीं है, हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा हमको टाइम नहीं है, तो आप तो संक्षेप में बता दो बंधन और मुक्ति की क्या हिसाब किताब है। तो इतना सा 2 टूक जवाब, एक ही लाइन है, रागी बंधता है और वीतरागी छूटता है। अब तुम्हें समझ में आता हो क्या करना है तो देख लो, ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर ये कहा है। इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में यानी शुद्ध परिणमन में अवधान से यानी चित्त लगाकर, उपयोग लगाकर, अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि नियम क्या है कि रागी बंधता है, वीतरागी छूटता है, यही है सिद्धांत, नियम तो यही है। इसलिए सर्व प्रयत्न, सभी प्रयत्न से, सारा अपना क्या कहना चाहिए, जितनी शक्ति है सारी शक्ति लगाकर, पूरी उसमें झोंक कर, सर्व प्रयत्न से व्रतादि मतलब शुद्ध परिणमन में अवधान से यानी उपयोग लगाकर, अथवा मन वचन काय की सावधानी से, व्रतादि जो कहा ना, तो व्रतादि का मतलब खाली बाहरी व्रत नहीं, व्रतादि मतलब उपयोग आत्मा में लगा, ऐसा उससे में व्रतादि में उपयोग लगाकर मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तो निर्ममत्व का चिंतन करने से निर्मम
बंधन से छूट जाएंगे। हम बैठ के चिंतन करते हैं, हम तो करेंगे कि विशेष प्रकार से जो चिंतन करेगा वो ममता से रहित होगा कि नहीं होगा। चिंतन का फल क्या आएगा, चिंतन का प्रयोजन क्या है और चिंतन का फल क्या है कि जब हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे मोह से रहित होने का, तो वो चिंतन से निकल के आएगा ना कि मोह दुख का घर है, मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। भजन में आता है ना, आत्म हित के आगे हाँ, आत्म हित के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। ये मोह दुख का घर है। इतने सारे उस दिन वो बताया था, वो जो शुभ भाव है वो दुख के बीज की विजय है, कैसे कैसे शब्द दिए हैं आचार्य ने, जोरदार। इस प्रकार सर्व प्रयत्न से व्रतादि में शुद्ध परिणमन में अवधान से अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्मम शेष प्रकार से चिंतवन करना चाहिए। मेरे से शरीर आदि भिन्न है, ये अभी ये दूसरा श्लोक आ गया। हाँ, इसको कर लेंगे फिर। ये जो श्लोक दिया है ना आत्मानुशासन का, श्लोक पढ़ के और आत्मानुशासन में का एक और श्लोक दिया है और भावार्थ, कल हो जाएगा, इसको कल करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्टोपदेश चल रहा है, तो क्या हमारे हित क्या उपदेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे हित की बात आ रही है कि नहीं आ रही। अब उस हित के उपदेश को अब करना क्या है, ग्रहण अपने को करना है। तो ममत्व को, मोह को छोड़ने का प्रयास करें, मान्यता को सुधारने का प्रयास करें। वास्तव में कुछ भी परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे विचार पूर्वक, ऐसे चिंतन। ये शाम को चलता है ना, अच्छा है, ये सो जाना चाहिए, ऐसा चिंतन करते थोड़ा लेट रखेंगे, यही विचार करते। अब नहीं सो रहे तो कम से कम थोड़ी देर बैठ के विचार करना चाहिए। थोड़ी देर बाहर जाते ही काई बनाए और काई करो, मैं तो यह बना, मैं तो वह बना, बाहर जाते ही चालू हो जाता है। थोड़ी देर विचार करना चाहिए। बोलिए रेणु। मैम ये कलश और गाथा और श्लोक, इनमें मतलब कलश का क्या मतलब होता है, स्पेशली कलश के बारे में पूछना है। कलश तो श्लोक को ही बोलते हैं, मतलब संस्कृत के जो होते हैं ना पद्य, उनको श्लोक बोलते हैं। तो जो समय सार में जो श्लोक दिए उनको कलश नाम दिया है अमृतचंद्राचार्य ने, तो वो कलश बोलने में आता है उसके, मतलब उन्होंने स्पेशली उसको, समय सार एक मंदिर है, उस पर उन्होंने कलश, मंदिर पे कलश चढ़ाते हैं शिखर पे, तो उन्होंने वो अपने जो उन्होंने पद्य लिखे संस्कृत में उसको कलश नाम दी। तो समय सार वाले जो होते हैं, समय सार में, नियम सार में, प्रवचन सार में, उनको कलश के नाम से अपन कहते हैं। और मतलब यहाँ श्लोक ही है वो। हाँ, श्लोक ही होता है, कलश भी एक टाइप का श्लोक ही। तो वो कल आपने कहा था ना वो कोई बात में कि ये कलश है, ये श्लोक नहीं है, तो मेरे को लगा कुछ। वो आंटी बोल रही थी गाथा है, नहीं हम हाँ बोल रहे थे गाथा है, आंटी बोल रही थी कलश है। तो हाँ, ऐसे ही गाथा कुछ तो था। प्राकृत की जो होती है उसको गाथा बोलते हैं, संस्कृत के जो होते हैं वो श्लोक, और वो उन श्लोकों को अमृतचंद्राचार्य ने कलश नाम दिया। तो वो तो कलश मतलब श्लोक चलिए जिनवाण। ये वाला श्लोक है ना जो इसका, जो और कोई लिखे थे श्लोक के बारे में, वही बात। तो ये बिल्कुल सेम अभी आया ना ये वाला ज्ञानायन। हाँ, तो ये पुराना, इसका पद्यानुवाद याद होगा ना, इसी का पद्यानुवाद है ना, इसी का। तो वो जो पुराने, ये पुराना, ये जो पद्यानुवाद इसमें दिया ना, ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का है। तो पुराना यही था, अभी क्योंकि कल्पना दीदी ने नया किया, इसमें मेरी वाली में कल्पना दीदी का। तो पुराने तो याद, जैसे योग सार के दोहे याद रहते हैं, योग सार का भी पुराना वाला अनुवाद कई लोगों को याद है। अभी दादा ने किया, अब हम लोगों ने किया, वो दादा वाले किए। किसी से कुछ कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चित परमानंद जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप
है मेरा परम निर्दोष सत्ता ज्ञान जीवन हमारा है अगोचर तेरा सहज जीवन हमारा है अनादि अनंत परनित्य स्वरूप जीवन हमारा। जय गुरुद्वारा श्याम वाणी जय श्री